नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा ही आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र नवग्रहों से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए नवग्रहों में पहले ग्रह सूर्य ग्रह से संबंधित बहुत लाभदायक जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं। जन्म पत्रिका को छोड़ दिया जाए, सूर्य ग्रह की स्थिति कैसी है, शुभ है या अशुभ है। इसके अतिरिक्त एक आम व्यक्ति में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि सूर्य ग्रह कमज़ोर है या बली है, और यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों के पास अपना कोई बायोडाटा नहीं है जन्म से संबंधित। तो उन लोगों में यदि इस तरह के लक्षण देखने में आते हैं तो अवश्य ही मान लेना चाहिए कि सूर्य ग्रह कमज़ोर है और उनसे संबंधित उपाय करने चाहिए। इस एपिसोड में आप लोगों को उन लक्षणों के अतिरिक्त यह भी बताएंगे कि कैसे हम सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके उपाय भी हम साथ में आप लोगों को अंत में बताएंगे। बात करते हैं किसी आम व्यक्ति में यदि इन चीज़ों में कमी है तो अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि सूर्य ग्रह कमज़ोर है। सूर्य ग्रह को आत्मा कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, समाज में परिवार में मान यश पद प्रतिष्ठा कीर्ति आदि का कारक माना गया है, और इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यों का कारक माना गया है। तो यदि व्यक्ति आत्मा से हृदय से मजबूत है, पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, इसके अतिरिक्त समाज में परिवार में कुछ न कुछ मान पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि है, और सरकारी कार्य या किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह आपके मजबूत हैं। यदि यह चीज़ें मजबूत है, यदि इन चीज़ों में कमी है, पिता के साथ संबंध भी मधुर नहीं है या अन्य चीज़ें जो हमने बताई वह चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं फल के साथ, तो समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह कमज़ोर है, उनसे संबंधित उपाय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य से भी सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा संबंध माना गया है। यदि व्यक्ति का पेट से संबंधित व्यक्ति को परेशानियां हैं, हड्डियों से संबंधित परेशानियां हैं, आँख नेत्र ज्योति के भी सूर्य ग्रह को कारक माना गया है, इनसे संबंधित परेशानियां हैं, हृदय से संबंधित परेशानी है। इसके अतिरिक्त हमेशा ही व्यक्ति के अंदर डर बना रहता है, व्यक्ति हमेशा ही नाखुश रहता है, कितना ही खुशी का माहौल हो व्यक्ति के अंदर से कोई हर्ष नहीं निकल पाता है, हमेशा मुरझाया यदि व्यक्ति रहता है और हमेशा सोचते ही कुछ न कुछ रहता है, और शरीर में पिंपल्स एलर्जिकल प्रॉब्लम है, घुंघराले बाल बड़े बड़े रखता हो, तो समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह कमज़ोर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि बाहरी और स्वास्थ्य दृष्टि पे हम नज़र डालें, यहाँ पे संक्षिप्त में ही आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य ग्रह कमज़ोर है, तो उनसे संबंधित उपाय आराधनाएं आदि अवश्य कर लेनी चाहिए। आराधनाएं भी बहुत बताई गई हैं, सूर्य ग्रह से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी बताए गए हैं, बहुत से उपाय तो हम ही लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर को अत्यंत सरल उपाय आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। बताया गया है कि यदि ऐसे लक्षण हों व्यक्ति के अंदर, ये लक्षण व्यक्ति में घटित हो रहे हों, इन चीज़ों से व्यक्ति ग्रस्त है पीड़ित है, तो व्यक्ति को भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होना चाहिए। नित्य सूर्योदय से पूर्व ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र या आदित्य हृदय कवच का नियमित पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य के 108 में से किसी भी एक नाम का 108 बार जाप करना चाहिए, जैसे ओम आदित्याय नमः का आप 108 बार जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये दो बड़े पावरफुल मंत्र माने जाते हैं, इनका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संभवतः सूर्य संक्रांति के दिन या महीने में किसी रविवार के दिन गुड़ का, गेहूं का और ताम्र पात्र का, तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी चल जाएगा पात्र में, इसका दान एक अपनी जो आपकी अपने अनुसार जो आप दे सकते हैं उतना अवश्य ही देना चाहिए अपनी हैसियत के अनुसार। और इसके अतिरिक्त बताया गया है कि किसी संक्रांति के दिन नदी तट पर आप ताम्र पात्र को का एक टुकड़ा लेके जाएं और उसको तोड़ते हुए काटते हुए एक टुकड़ा जल में विसर्जित कर दें, बहते हुए जल में, नदी में,
और दूसरे टुकड़े को परमानेंटली हमेशा ही अपने पास रखें। किसी बड़ी सूर्य संक्रांति के दिन, किसी बड़े रवि पुष्य योग या रविवार के दिन, किसी अच्छे रविवार के दिन जो बड़ा बलि रविवार होता है, तो उस दिन भी यह प्रक्रिया आप कर सकते हैं, उसे परमानेंट अपने पास रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह नहा धोकर सबसे पहले गुड़ का सेवन करना चाहिए। नियमित तौर पर गुड़ का सेवन करने से सूर्य ग्रह अति प्रसन्न हो जाते हैं। नहाना धोना पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात जब आप भोजन करते हैं उससे पूर्व, ये अत्यंत छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं। यदि इन उपायों को व्यक्ति कर लेता है तो अतिशीघ्र ही भगवान सूर्य तो एक ही महीने में अपना रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि हर एक महीने में सूर्य ग्रह बदलते रहते हैं, तो व्यक्ति को लक्षण वहीं पर को दिख जाते हैं। तो यहाँ पर को जानकारी जो आप लोगों को दी गई, संक्षिप्त में दी गई, शब्दों में ऊपर नीचे कुछ तालमेल गड़बड़ा सकता है, लेकिन जानकारी बिल्कुल सटीक रहती है हमारी। तो यदि ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो उन्हें अवश्य ही यह 4-5 जो छोटे से सिद्ध उपाय है, इन्हें अवश्य ही कर लेना चाहिए। अतिशीघ्र परिणाम व्यक्ति स्वयं देख सकता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आई तो स्वयं पे आजमाइए। और जिनका सूर्य ग्रह अच्छे भी है, एक आध लक्षण तो कुछ कम होते ही हैं, तो वो लोग भी यह कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह है कि जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। ज्योतिष से संबंधित हर विधा की जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी, काफ़ी लाभकारी जानकारी रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।